In last class we had started with the chapter utility analysis and हमने यूटिलिटी क्या होता है वो देखा था। यूटिलिटी जो है यूज से अलग होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है जब तुम कोई चीज बाय करते हो तो वो कितना यूजफुल है, कितना तुम लोग को सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है उससे, कितना कोई चीज वर्थ इट लग रहा है कि तुमने जो प्राइस पे किया उसके लिए वो तुमको इनफ लग रहा है। ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल चीज नहीं, सबका मिला के जो असर होता है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। यहां पे अब हम करने वाले नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ना यूटिलिटी भी अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहला होता है फॉर्म यूटिलिटी। किसी चीज का यूजफुलनेस, किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उस चीज के फॉर्म से मिलता है। ठीक है, मतलब वो टाइप में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये है स्केल, मैं ये यूज करता हूं। ठीक है, तो इसको जब यूज करते हैं तो पनिशमेंट देने के लिए कुछ भी है, जो भी है इसको यूज करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए या फिर कुछ भी, तो ये फॉर्म में है तो यूज हो रहा है ना। बट एक्चुअली ये आया कहां से था? एक ट्री से। हाँ, ट्री के ट्रंक में से कहीं से काटा होगा, पेड़ के इसमें से, डाली में से। तो जब वो पेड़ था, अगर वो मेरे को एज इट इज पेड़ लाके देते तो मेरे क्या काम आता? जब मैं इससे मारता, पेड़ से मारता, तुमको पेड़ फेंकता तुम्हारे ऊपर, मैं फेंक देगा मेरे को क्या? लेकिन कुछ काम का नहीं है ना फिर बाद में। तो चीज यूज कब हो रही है? जब वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल के अंदर 50 चीज है, वो 50 चीज से बिखेर के मैं तुमको सामने रख देता हूँ, ये लो, कुछ यूज में आएगा नहीं, वो प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में अरेंज होगा, एक फॉर्म लेगा, उसके बाद ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल खाना, ठीक है, तुम लोग सबको वो मोमोज वीमोज तो पसंद होंगे, ये सब खाते ही हो तुम लोग, तो मोमोज का मैं आटा दे देता हूँ, चटनी दे देता हूँ, क्या क्या रेसिपी यूज करने वाले, वो इंग्रेडिएंट सब देता तुम लोग को, ये लो खाओ लो, मोमोज वाला फील नहीं आएगा। isn't it? तो यूटिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कौन से फॉर्म में है वो, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब उसका यूजफुलनेस फील होगा। फाइन। इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीजों में भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को सोने का एक बिस्किट देता हूँ, दूंगा नहीं, जस्ट इमेजिन, इतना महंगा है, जैसे मोदी जी ने बोला ना नहीं खरीदने का, अभी तो मैं नहीं खरीद रहा, पहले भी नहीं खरीद रहा था, बात अलग है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत खरीद रहे थे पहले। तो मैं अगर तुमको एक सोने का बिस्किट देता हूँ, वो सोने के बिस्किट से तुम इयरिंग बना लो, चेन बना लो, कान का बना लो, अंगूठी बना लो, तो तुम लोग वो यूज कर रहे हो उसको। बिस्किट थोड़ी ना टांग के चल दोगे गले में, बिस्किट का थोड़ी ना ऐसे अंगूठी बना लोगे, बिस्किट कान में लगा लोगे, isn't it? तो वो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब उसका यूजफुलनेस, यूटिलिटी बढ़ेगा, तो इसके लिए उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। किसी चीज का यूजफुलनेस, सेटिस्फेक्शन कितना होगा वो प्लेस के हिसाब से बदल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो चीज जहां पे उगती है उसका इतना वैल्यू नहीं होता, isn't it? जो चीज जहां पे उगती है वहां पे तो सबको है ही ना, वो चीज मिलती रहती है। इंडिया में मैंगो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंगो हमेशा आए दिन खाते थे। यूएस इन सब में मैंगो नहीं उगता, बट मैंगो मिलता वहां पे भी है, मैंगो मिल्क शेक मिलता है, सब मिलता है। तो यहाँ से इंपोर्ट कराते हैं एशिया और इन सब से, वहां पे वो लोग, तो इन सब जगहों से भेजा जाता है उनके लिए, वो लोग खरीदते हैं यहाँ से। तो वहां पे उसका यूजफुलनेस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे उगता नहीं, तो वहां को लोगों को क्रेविंग ज्यादा है। अपना क्या, हर सीजन में तो भर भर के मैंगो खाते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में एक पर्सन एक समर में 100 से ऊपर मैंगो खाता है, पता है? 400-500 तो मैं ही खा जाता हूँ। हर इंडिया में हर एक घर में ट्रेडिशन है ना, आम तो हर साल खाते ही खाते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी प्लेस पे है उस हिसाब से उसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा। अब तुमको मैं मैंगो अभी ला के, हाँ ठीक है, और अभी ये सीजन है तो खाते हैं ना, ये सीजन अपने कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ गर्मी के एंडिंग एंडिंग में आता ही है मैंगो, सब तो खाते ही है, आम का सीजन है। वहां पे क्या, वो लोगों ने बचपन से खाया नहीं है, ऐसे नहीं हर गर्मी में ये ले पप्पा लेके आ गए मैंगो, मम्मी लेके आ गई, फिर बाद में गांव से आ गया टोकरा भर के। उधर ऐसा नहीं होता, उधर ओकेजनली मिल गया, अरे भाई आम आया इधर तो खा रहे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी। तो किसी चीज का जब सर्विस मिलेगा तब उसका यूजफुलनेस फील होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, एक टीचर है, इनका जब तक सर्विस अवेलेबल नहीं होगा, टीचर होके डॉक्टर होके मेरे को क्या लेना देना, अगर मेरे को कुछ काम ही नहीं आ रहा है तो। Isn't it? The person that is providing the service, जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तब मेरे को यूजफुलनेस फील होगा उसका। ठीक है, मेरे बाजू में एरिया में डॉक्टर रहते हैं, क्या करूँ रहते, तो मेरे को बीमारी ही नहीं है ना, मेरे को कुछ लेना देना है उनसे,
तो उसका सर्विसेज तो तभी भी अवेलेबल है, बट मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं काम में नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सर्विस का कोई काम नहीं है। जिसको काम लगेगा वो जाएगा। अगर मैं बीमार हो गया, फिर फैमिली में कोई बीमार हो गया, तब हम लेके जाएंगे, तब वो उसकी सर्विस मेरे लिए यूजफुल है। तो सर्विस यूटिलिटी, सर्विस जब टाइम आएगा रिक्वायर्ड होगा तब वो सर्विस यूजफुल हो जाता है। तो डॉक्टर होने से कुछ नहीं, सर्विस यूज करेंगे तब उसका यूजफुलनेस सब फील होगा। नेक्स्ट इज नॉलेज। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज सर्विस यूज करने के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए, जब तुमको उसका नॉलेज होगा तब उसको यूज करना बेटर होता है, ठीक है। नाउ योर पेरेंट्स, आज की तारीख में ऐसा हो गया ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स फोन यूज करने लग गए। आज से जब नए नए स्मार्टफोन 10-12 साल पहले आए थे, हमको यूज करने नहीं आते थे न्यू जनरेशन को, क्योंकि सीख रहे थे ना हम लोग भी कि अच्छा ऐसा होता है, ये होता है। पहले हम लोग नोकिया के सब फोन यूज करते थे, सेम्बियन मोबाइल जिनको बोलते थे। अभी ये एंड्रॉइड आ गए, एंड्रॉइड आ गए, सब टच स्क्रीन ये सब आ गए, तो वो सब यूज करने में अपने को थोड़ा टाइम लगा। जब अपने को आता था नया नया, तब पेरेंट्स को नहीं आता था, फिर पेरेंट्स भी धीरे धीरे सीख गए, अभी ग्रैंड पेरेंट्स तक सीख गए, ठीक है। दादी भी बैठे बैठे स्पीकर पे, हाँ ये इसकी कहानी सुनाओ, इसका ऐसा करो वैसा करो, आता है ना। उल्टा वो बेटर यूज करे, हम अभी भी टाइप करते बैठते हैं, वो सीधा स्पीकर पे ऐसा ऐसा वॉइस कमांड यूज करते हैं, isn't it? तो यूज क्या हुआ, नॉलेज जब आ जाएगा किसी चीज का तो उसका यूटिलिटी। यही फोन अगर मैं उनको 10 साल पहले देता तो यूज करने नहीं आता उनको इतना, हमको तो नहीं समझ में आता इसमें, हटा। व्हाट्सएप, वो यूट्यूब, ये सब चला लेते आज पेरेंट्स मेरे, क्योंकि सीख गए ना, नॉलेज आ गया उस चीज का। तो जब नॉलेज आ जाएगा तो उसका यूजफुलनेस, काम रिक्वायर्ड जो यूज कर सकते हैं वो बढ़ गया ना, यूटिलिटी उसका इंक्रीज हो गया। फाइन। लाइक मेरे को अभी 2-3 साल पहले तक बाइक चलाने नहीं आती थी, मेरे को बाइक घर में होके भी कोई मतलब नहीं था, फादर के पास बाइक थी, मेरे को चलाने नहीं आती थी 3 साल पहले तक। अब आती है तो उसका यूजफुलनेस है, कहीं भी जाना होता है तो मैं चला जाता हूँ उससे। तो नॉलेज आ गया उसको यूज करने का, तो उसको यूटिलिटी में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन यूटिलिटी। कोई चीज ऐसी होती है जिनका जब तक तुम उसको पोजेस नहीं कर लोगे तब तक उसका यूटिलिटी फील नहीं होता। भले ही मैं तुमको वो यूज करने के लिए दे दूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग की ड्रीम कार, ठीक है, सपोज तुम लोग को BMW पसंद है, मर्सिडीज पसंद है, ऑडी पसंद है, रॉल्स रॉयस, जो भी है, वॉट एवर योर ड्रीम कार इज, मैं तुमको बोलता हूँ कि ठीक है मैं तुमको कार चलाने को दूंगा। जब तुमको चलाना है तब तुम ले जा सकते हो, ठीक है। जब तुम चला के हो जाएगा, जिधर भी जाके आना हो जाएगा, लाके मेरी बिल्डिंग के नीचे खड़ी कर देना बस, ठीक है। तुमको उस चीज को ओन करने में वो यूजफुलनेस फील होगा। तुमको जब चलाने के लिए मैं कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, तुमको जब चलाना है चला लेना, जब तुमको ले जाना है ले जाना, गांव लेके जाना है लेके जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है लेके जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है लेके जाओ, ठीक है। लेकिन वो सेम बात नहीं होगी कि मेरी गाड़ी है, isn't it? ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम्हारी गाड़ी खुद की भी होती तो तुम कभी यूज करते, वही टाइम पे गांव जाना होता, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना होता, या फिर शॉपिंग के लिए जाना होता, तो ही तुम लोग यूज उसी उसी टाइम पे करते जिस टाइम पे मैं तुमको दे रहा हूँ, isn't it? अलग से कोई यूज नहीं कर रहे हो तुम लोग बस। लेकिन वो यूजफुलनेस ज्यादा फील कब होगा, जब तुम खुद ओन करोगे, कर यार मेरा है ना, मैं ओन करता हूँ उसको। वो पोजीशन जब तक नहीं आएगा तब तक वो यूटिलिटी उसका 100% तुम डिराइव नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, खुद का घर, भाड़े का घर। खुद का घर है तो हाँ अपना घर है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तुम सब चीज भाड़े के घर में भी कर रहे हो, isn't it? रह भी रहे हो भाड़े के घर में, कोई कोई लोग तो 10-15 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ओन करने वाला, पोजीशन वाला जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो यूटिलिटी फील नहीं होता कि भाई अपना घर अपना। नहीं, तुम 10-15 साल में उसमें एसी भी लगा चुके हो, उसके अंदर कलर भी करवा चुके हो, उसका छत भी रिपेयर करवा चुके हो, आए साल उसके ऊपर सब जो बारिश के टाइम पे रिपेयरिंग कराना होता है वो भी करवा चुके हो। तुम 15 साल से उसको एज ओनर ही यूज कर रहे हो, बट तुम उसको पोजेस नहीं करते कि तुम्हारे नाम पे नहीं है उसका पेपर, इसके लिए तुमको वो पोजेशन के बिना उसका यूटिलिटी फील नहीं होता। दैट इज नोन एज पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। अब इस केस में टाइम होगा तो ही उसका यूजफुलनेस
फील होगा, अगर टाइम नहीं है उस चीज का तो यूजफुलनेस भी फील नहीं होगा। ठीक है, बारिश है, छतरी और रेनकोट का यूजफुलनेस है, काम है, सेटिस्फाई करेंगे तुमको कि हाँ भाई ठीक है, जब चाहिए था काम आया, अच्छा है मैं उसकी वजह से बच गया, तो सेटिस्फाइड हो यूज करके। ठीक है, एकदम सर्दी पड़ी हुई है, ठीक है, दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, ना बारिश है ना गर्मी है ना कुछ, एकदम मस्त ठंडी पड़ी हुई है, फिर मैं तुमको बोल रहा है छतरी लेके जाओ, अरे हटा यार जबरदस्ती किधर रखो इसको, है ना, फालतू का इसको और लेके घूमना पड़ता है, साइड में रख इसको। वही चीज जब टाइम था तो उसका यूजफुलनेस बहुत ज्यादा था, यूटिलिटी बहुत ज्यादा था, उसका सेटिस्फेक्शन उस चीज से बहुत ज्यादा था। लेकिन अब वो टाइम पे नहीं अपने को मिल रहा है तो उसका यूटिलिटी फील नहीं हो रहा है, isn't it? तो यूटिलिटी टाइम के ऊपर भी है बहुत, कि उस टाइम पे जो है अगर मिलेगा तो है, लाइक व्हाट। ओके, ना यूटिलिटी जो है वो दो कंसेप्ट पे स्टडी करते हैं। यूटिलिटी के दो कंसेप्ट है, एक तो होता है टोटल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टी यू से डिनोट करते हैं, और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। शॉर्ट फॉर्म एम। टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया जिस दिन मैंने पहले बार उसको स्टार्ट किया था यूज करना और आज कितना हुआ। ठीक है, कंसेक्यूटिवली अगर कोई चीज बार बार बाय करोगे तो उसका यूजफुलनेस भी कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, ये आगे और थोड़ी देर में देखने वाले हम लोग। मार्जिनल क्या होता है कि जैसे जैसे मैं कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, पहली बार मैंने कोई फोन लिया तो कितना उसका यूटिलिटी फील हुआ, दूसरी बार फोन लिया तो कितना होगा, तीसरी बार लिया तो कितना होगा, चौथी बार लिया तो कितना होगा, isn't it? हर एक एडिशनल यूनिट आने पे उसका यूटिलिटी कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और एक साथ स्टार्टिंग टू एंड का देखा कितना है तो टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ ये आपस में कैसे रिलेटेड है, तो सपोज मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, कोई तो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, एक्स तुम्हारा टूथपेस्ट भी हो सकता है, साबुन भी हो सकता है, समथिंग जो प्रोडक्ट तुम लोग डेली लाइफ में यूज करते हो वैसा कुछ। तो उसका पहले तुमने एक यूनिट बाय किया, फिर तो वो खत्म हो गया तो दूसरा यूनिट लिया, वो खत्म हो गया तो तीसरा लेके आए, चौथा लेके आए, ऐसे करते करते मान लो कि 7 बार जब तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बाय किया। तो मैं वो सिनेरियो देखता हूँ, जब पहली बार तुमने लाए थे तो तुम लोग ने सबसे बेस्ट क्वालिटी का साबुन टूथपेस्ट जो भी है वो तुम लोग ने यूज किया और तुम लोग को बेस्ट लग रहा था। ठीक है, तुम लोग को उसके अंदर टेस्ट का क्वालिटी जो था, अगर टूथपेस्ट यूज कर रहे तो ना टेस्ट मुंह में आता है, वो फ्रेशनेस जो फील हो रहा है। ठीक है, खाना नहीं होता टूथपेस्ट का बदल है, खाते हो नहीं, तो उसका जो फ्लेवर है एंड एवरीथिंग वो तुम लोग को बराबर लग रहा है, क्लीनिनेस भी अच्छे से फील हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तुम लोग को 10 आउट ऑफ 10 फील हो रहा था उसका सेटिस्फेक्शन। तो टोटल क्या होता है, जैसे जैसे तुम लोग एक एक लाते जाओगे उसका टोटल करते जाना है। तो स्टार्टिंग में टोटल कितना रहा, पहले प्रोडक्ट के लिए 10 आउट ऑफ 10 फील हो रहा था तुमको। ठीक है, अब जब दूसरी बार लाओगे तो पहली बार जितना तो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, isn't it? अब तुम लोगों को लगेगा नहीं पैकेजिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, कुछ तो उसमें तुम लोग को पहले जितना सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। तो मान लेते हैं अब दूसरे प्रोडक्ट में तुम लोग को 2 पॉइंट से गिर गया सेटिस्फेक्शन, तो अब कितना हो रहा है टोटल 18, जबकि 20 होना चाहिए था ना। अगर बेस्ट प्रोडक्ट तुम ले रहे हो तो अगली बार भी वो बेस्ट ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे प्रेफरेंसेस में चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम में और 2 गिर गया तो ये आ गया, कितना होगा 24। फिर अगले बार में वापस 2 कम हो गया तो दैट विल गिव यू 28। फिर वापस 2 गिर गया तो दैट बिकम्स 30। फिर वापस 30 रहा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा वो चीज से पक जाएगा कि चल बहुत हो गया, बार बार यही क्या यूज करे, दूसरा लेके आते हैं, isn't it? और उस चीज के अंदर फिर ये लगने के साथ साथ उसकी कमियां खामियां भी दिखने लग जाती है, तो उसका नेगेटिव तुम लोग को सेटिस्फेक्शन फील होने लग जाता है। तो ये अब 2 कम हो गया। अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाऊं, ठीक है, तो ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे मैं मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं टोटल यूटिलिटी। तो जब मैंने स्टार्टिंग में लाया था तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले टाइम पे कितना था, पहले वाले का 10, तो 10 विल कम हियर स्टार्टिंग में। दूसरे वाले का जब लेके आया था तो दूसरा प्रोडक्ट बाय करने पे कितना 8, तो दूसरे प्रोडक्ट पे कितना था मेरे को 8। तीसरे बाय करने पे मार्जिनल कितना था 6, तीसरे वाले पे 6 यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर फोर्थ वाले पे कितना था 4 यहाँ पे, फिफ्थ वाले पे 2, सिक्स्थ वाले पे 0 और सेवेंथ वाले पे नेगेटिव में चला गया था। ठीक है, तो मैं इसका लाइन ड्रॉ करता हूं, इट विल गो समवॉट लाइक दिस। ठीक है,
ऑन दी अदर हैंड अगर मैं टोटल यूटिलिटी प्लॉट करता हूं तो टोटल यूटिलिटी के लिए पहले कितना था 10, तो 10 यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे कितना हो गया टोटल यूटिलिटी 18, तो सेकंड वाले पे कितना आएगा 18 यहाँ पे कहीं पे। तीसरे वाले के लिए कितना था 24, इट विल कम समवेयर हियर। चौथे वाले के लिए कितना था 28, देन कितना था 30, फिफ्थ वाले के लिए 30 इज समवेयर हियर। फिर नेक्स्ट क्या हुआ वापस 30, देन उसके बाद 28, तो इसका ग्राफ जाएगा ऐसा कुछ। स्पेलिंग देखिए ऐसे TITE, ओके। नाउ इसमें हो क्या रहा है, ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, अब इससे बिहेवियर समझते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया तो मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी आपस में सेम ही था, जितना मार्जिनल आया उतना ही टोटल यूटिलिटी आया, ठीक है। बट जैसे जैसे तुम प्रोडक्ट आगे बाय करते जाओगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है डिमिनिश होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है, और टोटल यूटिलिटी क्या होता है इंक्रीज होते जाता है कंटिन्यूअसली। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और टोटल यूटिलिटी उस पॉइंट के बाद क्या होगा कि सेम ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होएगा, ठीक है। फिर एक वो पॉइंट जिसपे वो आगे और इंक्रीज नहीं होगा, अब वहां से वो नीचे ही गिरने वाला है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, ठीक है। कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम तुमको उससे जो बेनिफिट मिल सकता था, मैक्सिमम उससे जो सेटिस्फेक्शन हो सकता था वो हो गया, अब इससे ज्यादा तुमको और कुछ उससे फील नहीं होने वाला, ठीक है। तो कोई भी रैशनल दिमाग वाला कंज्यूमर होगा वो सोचेगा कि नहीं यार अभी ठीक है ना, मैक्सिमम इससे जितना कर सकते थे वो हो गया, अब हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं या फिर कोई दूसरा चीज बाय करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, और फिर भी तुम कंटिन्यूसली यूज करोगे तो उसका तुमको कमियां खामियां बुरी चीजें जो है उसके अंदर तुम देखोगे। जब तुम नया नया लाते तुम ये सब चीजें नहीं देखते किसी प्रोडक्ट में, अच्छा इसमें ये केमिकल भी यूज हो रहा है, अच्छा इसकी वजह से देखो मेरे दांतों में ऐसा भी हो रहा है, ये सब पहली बार में लाते हो तब नहीं दिखता, पहली बार अच्छा लग रहा होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे यूज करते जाते हो एक पॉइंट ऐसा आता है, फिर बाद में धीरे धीरे तुम उसके अंदर कमियां नोटिस करते हो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ स्टेटिटी के बाद होता है, उसके बाद क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, जब नेगेटिव हो जाता है उसको डिसयूटिलिटी बोलते हैं, कि उसमें हम लोग को अब यूजफुलनेस यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ये नहीं, उसका अपोजिट फील हो रहा है, ठीक है। इरिटेट हो रहा है, कमियां दिख रही है उसके अंदर, प्रॉब्लम क्या है वो दिखने लग गया है, और यहाँ पे क्या होगा टोटल यूटिलिटी फिर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ तुम लोग को ड्रॉ करके एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आता है कई बार, या फिर ग्राफ दे देंगे और तुम ये पॉइंट्स दे देंगे वो ग्राफ ड्रॉ करने बोलेंगे, ऐसा टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं ना। इसके अंदर देखते हैं उन्होंने ग्राफ का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि कैसे है। तो पेज 11 पे दे आर सेइंग टोटल यूटिलिटी कर्व, जिसको टीयू कर्व बोला है, जो ब्लू वाला हमने दिखाया वो टीयू कर्व हो गया, और जो नीचे जा रहा है हमारा ये MU कर्व मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। He is saying that total utility and marginal utility of a very first unit of X consumed are same. तो very first unit पे सेम ही है ना, टोटल और मार्जिनल दोनों स्टार्टिंग में सेम ही था। As the consumer consumes further unit of X, the total utility increases at a diminishing rate and marginal utility goes on diminishing. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है डिमिनिश होते जा रहा है, मतलब कम कम होते जा रहा है, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे, कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, फिर इंक्रीज होना कम हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। डिमिनिशिंग रेट मतलब क्या कम कम होती हुई रेट पे, कि इंक्रीज हो रहा है बट कम कम होते जा रहा है हर इंक्रीज पे। Okay. Then at a particular stage the total utility reaches to its maximum and remains constant whereas marginal utility becomes zero. तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे क्या आएगा मैक्सिमम होता है फिर बाद में सेम ही रह जाता है, बट इसका क्या होता है जीरो बन जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, एज वी हैव मेंशन्ड हियर, इसको पॉइंट ऑफ स्टेटिटी बोलते हैं, कि मैक्सिमम जितना सेटिस्फेक्शन ये सब रीच हो सकता था वो रीच हो गया उससे। At this point, any additional unit consumed further results in a decline in the total utility, while marginal utility becomes negative. इसके बाद भी अगर तुम कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा, कि अब तक उससे जो अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारा रहा, यूजफुलनेस सेटिस्फेक्शन जो फील हुआ, अब वो भी खराब होने लग जाएगा, ठीक है। कि नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं था वो प्रोडक्ट, कब से इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उसका जो अच्छा एक्सपीरियंस था तुम्हारा अब उसके ऊपर भी इंपैक्ट आने लग जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ये नेगेटिव में चला जाएगा।
After reaching the point of steadity, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached. अब इस पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए कि बस अब ठीक है और यूज नहीं करना है, आई एम इनफ, हो गया, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मेरे को और सेटिस्फेक्शन से कुछ फील नहीं होगा, अब मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चेंज कर देना चाहिए या फिर दूसरा कुछ बाय कर लेना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. And there is no addition to total utility by any further increase in the stock of commodity. अगर तुम commodity और increase करोगे और लाओगे तो उससे कुछ और additional तुमको utility feel नहीं होने वाला है. Consumption beyond the point of steadity transforms satisfaction into dissatisfaction. इसके बाद जब कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन जो था वो भी तुम्हारा डिससेटिस्फेक्शन में बदलते जाएगा. In other words, consumer starts to experience ill effects of the कंजम्पशन के जो बुरे बुरे इम्पैक्ट रहे हैं, खराब क्या हुआ, क्यों ऐसा सब हुआ, वो तुम लोग एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो. ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे आओ. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, दैट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. वो स्टेटमेंट देखो. दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर. मतलब ये क्या ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर लगा सकते, नॉट जस्ट किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ये हर चीज पे एप्लीकेबल है. अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, स्टार्ट में यूज कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि तुम लोग का यूटिलिटी का जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाता है. स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कुछ अजम्पशन भी है इसके अंदर कि अब तुम बोलोगे सर ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट बदल जाता है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, उसमें अलग टाइप आ जाता है, तो वो सब हम मान के चलते कि वो सब नहीं होगा. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब चीजें अपनी जगह पे एज इट इज रहनी चाहिए. तो उसके बाद अगर तुम और एडिशनल यूनिट वो चीज का लेके आओगे, ठीक है, जैसा तुम पहली बार लाए एग्जैक्टली वैसे का वैसा सेकंड वाले में भी होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे का वैसा थर्ड वाला भी होना चाहिए. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इवन बाहर के एनवायरमेंट, तुम्हारी इनकम इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी तुम दूसरे पे स्विच कर दोगे, इजंट इट? तो इनकम इंक्रीज रहे ना हो, तुम्हारे टेस्ट हैबिट्स, फैशन, चीजें सब चेंज नहीं होनी चाहिए. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हर एडिशनल यूनिट जो तुम उस सेम चीज का बाय करोगे तो क्या होगा, उससे तुम लोगों का सेटिस्फेक्शन है वो डाउन डाउन होते जाएगा, वो इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है. तो एडिशनल स्टॉक लाने से जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, दैट इज द स्टेटमेंट. ठीक है. अब इसमें कुछ अजम्पशन है, देयर आर टोटल 8 अजम्पशन जिनके बेसिस पे चलता है. पहला तो है रैशनैलिटी, कि कोई भी कंज्यूमर जो बाय कर रहा है वो रैशनली सोच सकता है. ठीक है. सही गलत प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, इसके बाद मेरे को यूज नहीं करना चाहिए. बट तुमको मालूम है कि ऐसा नहीं होता है, लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा जाते हैं. ठीक है. रैशनली नहीं सोचते. अच्छा एड में ऐसे बता दिया, दिखा दिया, किसी सेलिब्रिटी ने कर दिया, तुमको क्या लगता है अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान विमल खा रहे 10 रुपए का, और तुमको लग रहा है 10 रुपए के विमल में केसर डाल के दे रहा है? तो रैशनली सोच नहीं रहे ना. सिंथॉल का एक ऐड आता है, सिंथॉल का वो साबुन लगाता है, पहाड़ के ऊपर से कूद जाता है और लड़कियां आके उसके आजू बाजू में, लाइफ इज ऑसम. तुम साबुन लगा के बाहर कूदो पहली बात तो, और वो भी कहाँ कूद रहा है, यूरोप में. यूरोप में तुम सोचो कि वहां पे फॉरेनर साबुन लगा के सिंथॉल का पहाड़ से कूद रहा है. ऋतिक रोशन का ऐड देखा माउंटेन ड्यू का, पहाड़ पे जाता है, पहले उसको डर लगता है, ठीक है, बर्फ वाले पहाड़ पे स्कीइंग करने से डर लग रहा है, फिर बाद में माउंटेन ड्यू पीता है. पहली बात तो बर्फ में तो ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी क्यों रहा है, वहां पे वो स्की करता है और फिर पहले तो स्की करने से डर लग रहा होता है पहाड़ के ऊपर से, अब स्की करके हेलीकॉप्टर के अंदर से जा रहा है बाहर, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने से. सैनिटरी पैड का ऐड देखा है, लड़की पहले डर रही होती है, फिर उसकी दोस्त आती है, लो विस्पर अल्ट्रा, इसको पहन के वो लड़कों से मारपीट कर ले रही है. क्या जादुई मंत्र है कुछ? तो कुछ भी लॉजिक है एड्स का. तो एक एक्स का ऐड आता था, वो एक्स का डिओड्रेंट लगाता है, लड़कियां भाग के आती, चिपक जाती है उसको. ठीक है. एक काला सा एकदम निहायत ही गया गुजरा इंसान होगा, उसको गार्नियर फेस वॉश लगा देंगे, वो जॉन अब्राहम शाहरुख खान बन जाता है, फिर अचानक से उनके बराबर आ जाता है. कुछ भी लॉजिक रहता है. तो रैशनली सोच के बाय कर सकता है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है. ये सब चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो रैशनैलिटी सबसे पहला अजम्पशन है. नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट. तुमको जो यूटिलिटी, यूजफुलनेस फील हो रहा है, सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, तुम उसको एक नंबर में दे सकते हो. ठीक है. ऐसा मान के चल रहे हैं कि तुमको रेटिंग देने बोलते हैं ना, 1 to 10 में रेटिंग दो, तो 100% तुमको भी नहीं पता, तुम तुक्का ही मार रहे होते हो. हाँ ठीक है 7 दे दो, नहीं 8 दे देता हूँ, बुरा लगेगा उसको. तो 100% तो परफेक्टली तुम दे नहीं सकते.
तुम जब इतना बता सकते हो कि उस चीज से तुमको बुरा फील हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा लगा वो यूज करके, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीन ही टाइप होते हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पे अज्यूम क्या किया हुआ है कि तुम उसको नंबर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी, तुम जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो हर बार सेम ही प्रोडक्ट बाय करोगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ना तो उसका पैकेजिंग चेंज होगा, ना उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। अब पेप्सी, माउंटेन ड्यू, इन सब का जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल आता है उसका पैकेजिंग आए दिन चेंज होते रहता है, अलग अलग वेरायटी में आते रहता है, कलर चेंज होते रहता है, कभी कभी वो ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक रहता है, कभी ऑरेंज कलर का आता है, तो वेरायटी रहता ही है उसके अंदर, ठीक है। तो इन दैट केस होमोजेनिटी क्यों मान के चल रहे, क्योंकि अगर वो बदलेगा तो तुम चीजें प्रिफर करना चेंज कर दोगे। देन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब एक चीज खत्म हुई नहीं कि इमीडिएटली वो दूसरा यूज के लिए आना चाहिए, अब ये हर चीज पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मेरी गाड़ी खराब हो गई, इमीडिएटली आज खराब हो गई, अब भी दूसरी चाहिए मेरे को, अब भी की अभी दूसरी लेके आऊंगा मैं, ऐसा नहीं होगा ना। तेल साबुन नहीं है कि आज खत्म हो गया तो आज दूसरा लेके आएगा, गाड़ी है खराब हो गई तो कुछ टाइम लगेगा, बट इसमें कैसा है, अजम्पशन क्या है कि अगर अब भी एंड हुआ तो इमीडिएटली दूसरा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी, कोई भी चीज जो तुम बाय कर रहे हो रीजनेबल साइज की है, वो घर में कहीं पे भी स्टोर की जा सकती है, कहीं पे भी रखी जा सकती है, पार्ट बाय पार्ट यूज की जा सकती है। अब मैं अगर टीवी देख रहा हूँ, टीवी को पार्ट बाय पार्ट कैसे यूज करूंगा, नमक है थोड़ा थोड़ा डाल सकता हूँ खाने में, ठीक है, ऑयल है थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं, साबुन डेली थोड़ा थोड़ा रगड़ के यूज करते हैं, टीवी को कैसे मैं थोड़ा थोड़ा यूज करूँ, एसी को थोड़ा थोड़ा कैसे यूज करूँ, कि जैसे जैसे मैं एसी यूज करूंगा वो बर्फ है पिघलते जाएगी, नहीं ना, तो वो हर चीज पे वैसे एप्लीकेबल नहीं है, बट अजम्पशन है ना कि ऐसा मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंसी, तुम्हारे खुद के जो रिक्वायरमेंट है, तुम्हारे चॉइसेस है, प्रेफरेंस है, चलो प्रोडक्ट तो अपनी जगह पे एज इट इज है, बट तुम जो बाय करने की एबिलिटी रखते हो, तुम्हारी इनकम भी उतनी रहनी चाहिए, जितने बार तुम वो प्रोडक्ट बाय करोगे इनकम सेम होनी चाहिए, इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे प्रेफरेंस कि अच्छा मेरे को ये टाइप का प्रोडक्ट पसंद है तो वही पसंद रहेगा, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे फैशन चॉइसेस, तुम्हारे टेस्ट चीजों का कि नहीं ये चीज अब ज्यादा पसंद आने लग गई, वो सब सेम रहना चाहिए, सब कांस्टेंट रहना चाहिए, ये भी एक असम्पशन है उसका। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी, जो चीज तुम जो बाय कर रहे हो उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके यूज करना पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंगल वांट, हर चीज से सिर्फ एक ही सिंगल वांट सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। अब ये हर चीज पे नहीं हो सकता ना, सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करेगा, साबुन है सिर्फ नहाने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है, तो एक काम के लिए ही यूज हो रहा है वो। बट अगर मेरे घर पे स्कूटी है, स्कूटी हमने ली थी कि पापा काम पे जा सके, ठीक है, बट हम लोग सिर्फ वही काम में यूज करेंगे क्या उसको, अभी घर पे तो और काम में भी यूज आएगी ना, तो इसके लिए एक सिंगल वांट ही वो सेटिस्फाई करेगा, ये अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस है, तो ये अजम्पशंस तुम लोग को याद करने पड़ेंगे क्योंकि कई बार पूछते हैं एग्जाम में।